हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर सत्या और शेख होम्यो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है और ये कई सारे आपको हेल्थ बेनिफिट्स देता है। तो आइए जानते हैं कि विटामिन ई हमें कौन कौन सा फायदा पहुंचाता है। किन खाद्य पदार्थों यानी खाने वाली चीज़ों से आप इसकी अपने शरीर में रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका आपको सेवन किस कंडीशन में करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विटामिन ई एक प्रकार का फैट सोल्युबल विटामिन है, यानी वसा में घुलनशील। विटामिन जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जो पानी में घुल जाते हैं और एक होते हैं जो वसा यानी फैट में डिसॉल्व होते हैं और तब आपके शरीर में ये वर्क करते हैं। तो विटामिन ई यहाँ पे फैट सॉल्युबल वाली कैटेगरी का होता है। इसमें कुछ प्रोडक्ट या कुछ आप समझिए कंपाउंड जो अल्फा टोकोफेरॉल नाम के होते हैं, वो कॉम्बिनेशन बना के विटामिन ई का निर्माण करते हैं। ये विटामिन ई हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसका सबसे पहला रोल होता है मेल में या फीमेल में, दोनों के लिए जो आपके सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, यानी अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, आप अपना स्पर्म हेल्दी करना चाहते हैं, या फीमेल की बात करूँ तो हेल्दी ओवुलेशन हो, ओवम की हेल्थ अच्छी हो, यानी इनफर्टिलिटी वाले केसेस में इसका सेवन किया जाता है। दूसरा, अगर किसी भी महिला को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है, यानी डिस्मेनोरिया की समस्या रहती है, उस कंडीशन में भी विटामिन ई बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। नेक्स्ट आपकी कंडीशन है हार्ट के लिए। विटामिन ई आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है। तो यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, आपका लिपिड प्रोफाइल का आपने टेस्ट कराया बढ़ा हुआ आ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, या आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ओबेसिटी आ रही है बॉडी में, तो इस कंडीशन में भी विटामिन ई हेल्पफुल रहता है। ये आपके शरीर की बढ़ी हुई चर्बी को कम करने में मदद करता है और इस तरह से हार्ट को हेल्दी रखता है। नेक्स्ट है इसका उपयोग लीवर के लिए। जब लीवर की प्रॉब्लम होती है, खास तौर पे नॉन अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस, यानी आपको अगर आप अल्कोहल नहीं भी लेते तो भी आपकी लीवर की सेल्स यदि डैमेज हो रही हैं किसी भी कारण की वजह से, तो ये लीवर को हेल्दी करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जाती है वो आपको सभी ऑर्गन्स में आपको एनर्जी देती है। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है। तो जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रहा है तो कुछ रिएक्शंस भी होती हैं जिसकी वजह से कुछ फ्री रेडिकल्स, कुछ हानिकारक आपके शरीर के लिए जो विषैले तत्व होते हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं, वो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो इनकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कई बार। तो ये फ्री रेडिकल्स से आपको छुटकारा दिलाता है। नेक्स्ट आपकी कंडीशन होती है स्किन के लिए। कई बार आप देखते हैं कि कुछ लोग, जो आपने देखा बुढ़ापा जैसे जैसे आता है, कैसे पता चलता है, हमारी त्वचा से झलकने लगता है उम्र का प्रभाव हमारी त्वचा में। एक जब भी आप टच करते हैं तो देखिए, किसी ओल्ड पर्सन की स्किन टच करके देखिए, जैसे आप छुएंगे उस पर इलास्टिसिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, एकदम वैसे पतली से हो जाती है। लेकिन वहीं किसी यंग की देखिए या किसी बच्चे की देखिए, किस तरह की शाइनी ग्लोइंग स्किन रहती है। तो ये अंदर से निखार आता है। ये निखार अंदर से जो आ रहा है, जो स्किन में टाइटनेस बनी हुई है, जो ग्लो बना हुआ है, ये विटामिन ई की वजह से होता है। तो अगर आपकी स्किन लटकी जा रही है, आपका जो चेहरा है वो बुढ़ा दिख रहा है, बेजान दिख रहा है, झुर्रियों युक्त दिख रहा है, तो विटामिन ई यहाँ पे बहुत फायदेमंद रहता है। ये आपके हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करता है और उसमें चमक लाता है। खास तौर पे विटामिन ई जो बालों में चमक चली जाती है, हेयर का जो एक चमक होती है बालों में, एक रफ से हेयर दिखते हैं, एकदम चमकीले हेयर दिखते हैं। तो जो चमकीलापन है
ये आपको विटामिन ई के इस्तेमाल से मिलता है। नेक्स्ट है आपका, यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपका मूड डिस्टर्ब रहता है, बहुत कमज़ोरी लगती है, वीकनेस लगती है, तो कई बार ये विटामिन ई की कमी की वजह से भी हो सकता है और इस कंडीशन में आप विटामिन ई का सेवन कर सकते हैं। चलिए बात कर लें कि और कौन कौन से फूड प्रोडक्ट के द्वारा आप विटामिन ई ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि विटामिन ई के लिए आप किन फलों का सेवन कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा सोर्स रहता है आम यानी मैंगो। इस समय सीजन भी चल रहा है तो मैंगो का सेवन आपके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरा एवोकाडो। अब बात कर ले अगर आप सब्जियों में, तो ब्रोकली और टमाटर, इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन ई आपको मिल जाता है। इसके अलावा कुछ सीड्स जैसे कि सनफ्लावर सीड यानी कि जो सूरजमुखी के बीज होते हैं, उसके अंदर भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और बादाम के अंदर, अखरोट के अंदर और मूंगफली के अंदर भी विटामिन ई पाया जाता है। तो आप इन चीज़ों को अपनी डेली डाइट में शामिल करके विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकते हैं। यदि फिर भी विटामिन ई कम है शरीर में, तो विटामिन ई के कैप्सूल्स मिलते हैं मार्केट में विटामिन ई के सप्लीमेंट के रूप में, और ये आपके लिए फिर हेल्पफुल रहते हैं। अगर आप ये फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके बावजूद शरीर में कमी पूरी नहीं हो रही है, तो इस तरह के सप्लीमेंट जो विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं उनका सेवन किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये जो विटामिन ई हमने बताया है तो बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स इसका, लेकिन कुछ लोगों को इसको लेने के लिए मना किया जाता है। जैसे कि वो सभी लोग जो ब्लड थिनर्स रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, जो हार्ट के मरीज होते हैं, कई बार उन्हें ब्लड थिनर्स की टैबलेट दी जाती है रोज़ाना खाने के लिए। तो यदि आप ब्लड थिनर्स का सेवन करते हैं तब आपको विटामिन ई नहीं लेना है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी, जो महिलाएं गर्भवती हैं, यदि आप प्रेग्नेंट हैं तब भी आपको विटामिन ई का सेवन नहीं करना है। तो ये दो कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि विटामिन ई नहीं लेना है। अदरवाइज आपके लिए विटामिन ई के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं आप। खास तौर पे सबसे मेन पॉइंट है इसके कि आपकी स्किन के लिए, आपके चेहरे को, आपके बालों को जवान बनाने के लिए, आपको चमक दिलाने के लिए, और जो इलास्टिसिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए, और इनफर्टिलिटी में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मैंने यहाँ पे जानकारी दी विटामिन ई के बारे में, तो ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी तक इसके बारे में, यदि आप नहीं जान पा रहे हैं तो ये नॉलेज पहुँच सके। और आप में से कई लोग कई सारी बात इन सभी प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं और नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों है, और प्रॉपर इलाज या प्रॉपर मेंटेनेंस या डाइट प्लान ना लेने की वजह से कंडीशन और वर्स्ट होती जाती है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहली बार आ रहे हैं तो श्री होम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमारे लाइव सेशन में या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते इसी तरह के अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।